नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। बीहड लिमिट्स के चर्चे सुने हैं आपने? संयोग से या विपरीत परिस्थितियों के चलते जो लोग यहां आते हैं वे शायद ही लौटते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं जो यहां आया और फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। राज एक साहसी युवक था जिसे अनसुलझी रहस्यों का शौक था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बीहड़ की तरफ बढ़ गया। सूर्यास्त ही हो रहा था और अंधेरा छाने लगा था। जैसे जैसे वह इस बेतहाशा जंगल की गहराई में घुसता जा रहा था, वैसे वैसे ही सन्नाटा घनिष्ठ होता जा रहा था। कड़े पेड़ों की छांव से सूर्य की किरणें भी झुलस गई थी। राज यहां पहली बार आया था, किंतु कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां की मिट्टी उसके पास लौट आई हो। अचानक ही उसने एक खोह देखा और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह जमीन पर गिरे हुए आतिशबाजी के छोटे शीशों को उठाने लगा। वह तारीख की खोज में था जब अचानक वह कुछ चिल्लाते हुए अधर्मीय मिट्टी के नीचे दब गया। उसकी चीखें कानपुर के आसपास घूमने लगीं और एक जोरदार शोर मचने लगा। कुछ देर बाद सब कुछ चुप हो गया। केवल जंगल की सन्नाटे में गूंज रही रात्रि की गहरी सांसें सुनाई पड़ रही थीं। क्या हुआ था राज के साथ? क्या उसे भूतिया खोह में खींच लिया गया था, या क्या उसे किसी अन्यायी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था, या फिर वह जंगल की ताकतों का शिकार हो गया था? जैसे ही ये सवाल उभरे वैसे ही एक आवाज आई। आप अगली बार सुनना चाहेंगे। और फिर चुप्पी छा गई। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि वास्तव में क्या हुआ होगा। आपके विमर्श के लिए यह कहानी छोड़ता हूं। अगली बार हम आपके लिए कुछ और डरावनी और अद्भुत कहानियां लेकर आएंगे। आगे इसी तरह बने रहिए। और हां, याद रखें, तिमिर भय का मूल होता है और ज्ञान है भय को भगाने वाला। सो साहस की कमी मत होने दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज दोस्तों।